एक अर्ध पारदर्शी जीव धीरे धीरे अदृश्यता से बाहर आया। वह है शिकारी प्रीडेटर। इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने भी दो युवक नहीं डरे और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही एक को पकड़कर 500 मीटर दूर फेंक दिया गया। दूसरा युवक भाले से मारने की कोशिश करता है और भले ही कुछ नुकसान पहुंचाया, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने युवक हार मान गया। इतने क्रूर दुश्मन का सामना करते हुए छोटी में हार मानकर दौड़ पड़ी। आयरन ब्लड योद्धा भी उसके पीछे भागा। छोटी में जंगल में छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक गिर पड़ी क्योंकि उसने शिकारी जाल पर पैर रख दिया था। शिकारी भालू पकड़ने की सोच रहे थे, लेकिन गलती से इंसान को पकड़ लिया। आयरन ब्लड योद्धा के बारे में जानने के बाद शिकारी ने उसे फंसाने के लिए जाल का उपयोग करने का निर्णय लिया और छोटी में और उसके साथी को चारे के रूप में इस्तेमाल किया ताकि आयरन ब्लड योद्धा को आकर्षित किया जा सके। ज्यादा समय नहीं बीता, आयरन ब्लड योद्धा सच में आ पहुंचा। वह धीरे धीरे दोनों की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह शिकारी के अनजाने जाल में फंस गया। आसपास छिपे शिकारी धीरे धीरे बाहर आए। उन्हें लगा कि वे शिकारी को पकड़ लेंगे, लेकिन उसकी ताकत को कम आंका। पलक झपकते ही आदमी का सिर स्टील के पंजे से छेद दिया गया और वायरलेस जाल फेंककर वह पेड़ और शिकारी दोनों को काट सकता था। उसकी दरांती लोहे को काट सकती थी और बूमरैंग की तरह भी इस्तेमाल हो सकती थी। भागने का कोई फायदा नहीं था। बाकी शिकारी उस पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन सब उसकी ढाल से टकरा गईं। समय बचाने के लिए उसने अपनी बांह पर बटन दबाया और भागा। शिकारी सोच रहे थे कि वह डरकर भागा है, लेकिन मुड़कर देखा तो उसका सामान जमीन पर था। जैसे ही सामान चमका, 3 डिस्कें हवा में उछली और जब तक वे समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। जोरदार विस्फोट ने सबको चौंका दिया और इस बीच श्याओमेई पहले ही उनके लड़ाई में व्यस्त होने का फायदा उठाकर भाग चुकी थी। रस्सी खोलकर युद्ध क्षेत्र से भागने के बाद जल्द ही आयरन वॉरियर उनका पीछा करते हुए आ गया।